आज की वीडियो में हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन के बारे में। सद्दाम हुसैन का पूरा नाम सद्दाम हुसैन अब्द अल मजीद अल तिकरित है। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को हुआ था। सद्दाम हुसैन एक किसान का बेटा था जो कि नॉर्दर्न इराक में तिकरित के पास अल अवाजा गांव में पैदा हुआ था और ये वो एरिया है जो कंट्री का सबसे गरीब इलाका है और सद्दाम भी इसी गरीबी में पला बड़ा था। सद्दाम के जन्म से पहले ही उसके फादर की डेथ हो जाती है और बड़ी ही छोटी उम्र में वो बगदाद चला जाता है अपने मामा के यहाँ रहने के लिए और वो आगे चल के 1957 में बाथ पार्टी को ज्वाइन करता है और 1959 में बाथ पार्टी असैसिनेशन प्लान करती है इराकी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल अल करीम कसीम का और इस प्लान में सद्दाम हुसैन भी शामिल था। इस असैसिनेशन में पीएम बच जाता है लेकिन सद्दाम के पैरों में गोली लगती है जिसके चलते उसको इराक छोड़ के सीरिया भागना पड़ता है एंड देन इजिप्ट। और इस असैसिनेशन में सीआईए की भी इन्वॉल्वमेंट थी और सद्दाम इजिप्ट में ही कैरियो लॉ स्कूल को अटेंड करता है 1962 से 1963 तक। और जब 1963 में बाथ पार्टी वापस पावर में आती है तो सद्दाम हुसैन इजिप्ट से इराक आता है और अपनी आगे की लॉ की पढ़ाई वहीं कंटिन्यू करता है। लेकिन सेम ईयर 1963 में बाथ पार्टी का तख्ता पलट हो जाता है और ये बाथ पार्टी वापस 1968 में पावर में आती है और 1968 से 1979 तक सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व करता है इराक में और अपने इस टेन्योर में सद्दाम कई काम करता है जैसे नेशनलाइज करता है इराक पेट्रोलियम कंपनी को। नेशनलाइज मतलब जो ऑनर ऑयल की ईरान के पास नहीं थी उसे सद्दाम वापस ले लेता है। डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी करता है, फ्री हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करता है, ह्यूमन राइट्स को भी सपोर्ट करता है। और अहमद हसन अल बाकर रेजिग्नेशन के बाद में सद्दाम हुसैन एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे पावर में आता है 16 जुलाई 1979 को और 16 जुलाई 1979 से 9 अप्रैल 2003 तक एज ए प्रेसिडेंट सर्व करता है इराक में। और सद्दाम साथ में कई और पोजीशंस भी होल्ड करता है जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को होल्ड करता है 1979 से 1991 तक और 1994 से 2003 तक। ठीक 16 जुलाई 1979 के 6 दिन बाद यानी 22 जुलाई 1979 को सद्दाम 400 लोगों की बाथ पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है अल कुलड हॉल में जो कि बगदाद में लोकेटेड है और इस लोकेशन पर मुआई अब्दुल हुसैन मस्जिद को लाया जाता है और उसने जो कॉन्स्पिरेसी सद्दाम के खिलाफ की थी वो सबके सामने वापस कन्फेस करवाई जाती है। उसके बाद में सद्दाम अपनी सीट से खड़ा होता है, माइक पकड़ता है और 68 लोगों के नाम रीड आउट करता है और उन्हें पुलिस अरेस्ट करती है जिनमें से कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और 22 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और इस इंसिडेंट की वीडियो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ईरान इराक वॉर की और गल्फ वॉर की। सद्दाम हुसैन की लीडरशिप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा हाईलाइटेड है। बात करते हैं ईरान इराक वॉर की जो कि 22 सितंबर 1980 को शुरू होती है। इस वॉर के शुरू होने के पीछे की वजह अयतोला खोमानी जो कि ईरान का लीडर है और शिया मेजोरिटी के चलते ये तख्ता पलट करके सरकार में आता है और यही वो चीज़ होती है जिससे सद्दाम को डर बैठता है क्योंकि खोमानी अपनी स्पीच में डायरेक्टली इस्लामिक कोर्स के बारे में बात किया करता था और इराक की जो शिया मुस्लिम मेजोरिटी थी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही थी खोमानी की तरफ जिसके चलते ये वॉर शुरू होती है और ये वॉर अगले 8 सालों तक चलती है जिसमें कई हजारों लोगों की जान चली जाती है दोनों साइड से। और इस वॉर में सद्दाम के पास वेस्टर्न सपोर्ट रहता है और इसी वॉर के दौरान सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन्स का यूज करता है कुर्दिश पॉपुलेशन पे जिसकी आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पे कड़ी निंदा की जाती है और फाइनली 20 अगस्त 1988 को सीज फायर कंडक्ट किया जाता है। अब ये जो ईरान इराक का वॉर जो होता है इसके चलते इराक की जो इकोनॉमी होती है वो काफी ज्यादा टूट जाती है। ईरान और इराक वॉर के बाद सद्दाम इराक की इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करता है कुवैत में इन्वेड करके जो कि 2 अगस्त 1990 को करता है, ये बताते हुए कि इराक की हिस्टोरिकल टेरिटरी है जिसके चलते एक क्विक रिएक्शन देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। यूनाइटेड नेशंस इराक पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है और एक डेडलाइन सेट करता है विड्रॉल के लिए, लेकिन सद्दाम इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है जिसके चलते यूएस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को लॉन्च करती है जनवरी 1991 में और विद इन 6 वीक कुवैत को आज़ाद कराया जाता है इराक से। अब बात करते हैं यूएस के इन्वेजन और कैप्चर के बारे में। सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट एक ड्रामेटिक पॉइंट फेस करती है जब यूएस का इन्वेजन इराक में देखा जाता है ऑन मार्च 20, 2003 में। यूएस ये इन्वेजन ये बता के करती है कि सद्दाम के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक अलकायदा से कनेक्शन है, लेकिन यूएन के इंस्पेक्शन चल रहे होते हैं उनमें ऐसा कोई एविडेंस या वेपन नहीं पाया जाता है। लेकिन अब तक यूएस का इराक पे कब्जा हो जाता है जिसके चलते सद्दाम की गवर्नमेंट गिर रही होती है और अप्रैल 9, 2003 को जो बगदाद में सद्दाम हुसैन का स्टैच्यू था उसको इराकी सिविलियंस और यूएस मेरिन्स के थ्रू गिरा दिया जाता है और अब तक सद्दाम हुसैन अंडरग्राउंड बंकर्स में छिप जाता है और अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग का यूज करता है और कई महीनों तक सद्दाम हुसैन का पता नहीं लगता है और ठीक 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को डिटेन कर लिया जाता है अपने होम टाउन तिकरित के पास से, जहाँ पे सद्दाम हुसैन एक बंकर में छिपा हुआ था और यहीं से सद्दाम हुसैन का डाउनफॉल एज ए डिक्टेटर शुरू होता है।
यूएस सदाम को अपनी कस्टडी में लेती है, देन इराकी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सदाम हुसैन पे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चार्जेस लगाए जाते हैं जिनमें वो गिल्टी पाया जाता है और नवंबर 2006 को उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। 30 दिसंबर 2006 को सदाम को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन हम पूरे सिनेरियो की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा केस था जिसके चलते सदाम को फांसी की सजा हुई थी। सदाम को जो फांसी की सजा हुई थी वो डोजाली केस 1982 के रिगार्डिंग हुई थी। डोजाली केस एक मास किलिंग है शिया मुस्लिम्स का, जो कि बात इराकी गवर्नमेंट के थ्रू किया गया था ऑन 8 जुलाई 1982 इन डोजाली इराक, जिसमें 143 शिया मुस्लिम्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया था।